अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबकी दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। तो आज हम आपके सामने एक नई रेसिपी लाए हैं। तो रेसिपी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और सेहत के लिए मुफीद होगी। तो चलते हैं इंशाल्लाह हम अब रेसिपी की तरफ। तो हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो चीज़ें भी आपके सामने सारी शेयर करेंगे और तरीका भी बताएंगे किस तरह वो बनाई जाती है। ये मेरे पास 2 kg चने भुने हुए ब्लैक, 1/2 kg बादाम की गिरी, 1 पाव मेवा सौगी, 1 पाव पिस्ता बादाम, आधा किलो भखड़ा। अभी से हम इसे साफ़ करेंगे अच्छे तरीके से, फिर इसे तैयार करने के बाद फिर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे किस तरह ये तैयार करना है। और इसे भूनेंगे, भूनकर फिर इसे के ऊपर खारदार कांटे होते ये उतारेंगे, फिर ये अच्छे तरीके से तैयार करेंगे इसे इंशाल्लाह। तो ये मेरे पास है फूल मखाने, ये मेरे पास है 1 पाव, सौंफ 1 पाव, खसकास 1 पाव, ये मेरे पास तुकले हैं किकर के। तो ये भी सेहत के लिए बहुत मुफीद होते हैं। ये भी आधा पाव है देसी कीकर के। और ये खोपरा है, ये है आधा किलो। ये सुंड है, सुंड मेरे पास है शटांग। आधा किलो शक्कर और चीनी है 2 kg। तो फिर इंशाल्लाह इसे तैयार करेंगे और जितनी चीज़ें डालनी होगी तो आपको दिखाएंगे, तरीका भी बताएंगे किस तरह ये तैयार करनी है और किस तरह कितनी कितनी ये चीज़ें ऐड करनी है। बाकी ये माशाल्लाह ये खिशखाश है, इसे मैं पहले भिगो रही हूँ ताकि इसके अंदर जो मट्टी वगैरह और रेत के ज़र्रात होते हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। ऊपर से हम इसे खिशखाश को अच्छे तरीके से धोकर उतार लेंगे और नीचे से जो मट्टी वगैरह और रेत होगी उसे छोड़ देंगे। ये मेरे पास है सौंफ, तो सौंफ को मैंने भून लिया माशाल्लाह अच्छे तरीके से। तो अब इसे ग्राइंड करेंगे। ये है भखड़ा, इसे मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया। अब इसे मैं भून रही हूँ। भूनने के बाद फिर इसे चटू के साथ इसे खारदार जो कांटे होंगे वो उतार देंगे अच्छे तरीके से। साफ़ करने के बाद इसे मशीन से ग्राइंड करवा लेंगे। तो ऐसे ये सारी चीज़ें जितनी भी इंशाल्लाह ये भून कर मैंने निकाल ली। ये मेरे पास तुकले मैं चट्टू के साथ इसे बिल्कुल बारीक कर रही हूँ। तो इसको बिल्कुल ऐसे ही जैसे माशाल्लाह हम आटे की तरह इसे बारीक कर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता मैंने सारे इसे ग्राइंड कर लेने चट्टू के साथ। और ये खिशखाश है, इसे भी मैंने ग्राइंड कर लेना है। ये सारी चीज़ें ग्राइंड करने के बाद फिर इसे हम भूनेंगे घी में। अब इसे मैं ग्राइंड करी, खिशखाश है जी मेरे पास। इसे भी माशाल्लाह मैंने तकरीबन 2-4 मिनट के अंदर अंदर ये सारी खिशखाश ग्राइंड हो जाएगी। तो फिर इंशाल्लाह बाकी जो चीज़ें होंगी वो भी इसी तरह हम ग्राइंड करेंगे। तो आपने ये जो वीडियो है शुरू से लेकर एंड तक इसे देखना है और शेयर भी करनी है और कमेंट भी करना है आपने। पाकिस्तान फूड टीवी, तो आपने शुरू से लेकर ये वीडियो एंड तक देखें ज़रूर। और आप भी इसी तरह ट्राई करिए। मेरे पास बादाम खिशखाश मैंने बना ली है बिल्कुल, और ये बादाम है। अभी इसे माशाल्लाह तैयार कर रही हूँ। बादाम को मैंने थोड़े से ज़्यादा नहीं भी बारीक किए, दरदरे से रखे हैं। तो अब पिस्ता भी मैंने इसी तरह कर लेने। पहले बादाम माशाल्लाह काफ़ी आधा किलो थे तो उसे कर रही हूँ ग्राइंड। ये पिस्ता भी मैंने कर लिया है। अब ये सारी चीज़ें ग्राइंड करने वाली मैंने ग्राइंड कर ली हैं। तो ये फूल मखाने जो मैंने इसे पहले
तकरीबन 2 चम्मच मैंने देसी घी ऐड किया है। अब उसके अंदर मैं इसे गर्म कर रही हूँ अच्छे तरीके से। इसको गर्म करने के बाद फिर इसे ग्राइंड करेंगे। गर्म करने के बाद फिर ये जल्दी ग्राइंड हो जाते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट और नरम हो जाते हैं। अब इसे इंशाल्लाह भी ये ग्राइंड कर लेंगे और 1-2 मिनट के अंदर माशाल्लाह देखो कितने बारीक बिल्कुल हो चुके हैं। ऐसे ही जैसे मैंने पहली चीज़ें बारीक कर ली है। और इसे भी चने और खोपरा जो था वो मैंने पहले ही मशीन से बाज़ार से करवा लिए थे। सौंफ को भी और बकरे को भी, इन चीज़ों को सभी को मैंने करवा लिए थे। ये माशाल्लाह देखो फूल मखाने कितने बिल्कुल बारीक अच्छे तरीके से मैंने कर लिए। ये सारी चीज़ें ग्राइंड करने के बाद फिर इंशाल्लाह अभी अभी आपके सामने ये मेरे पास है छोटी इलायची। अब इसे भी हम इंशाल्लाह अभी बारीक कर लेते। ये मेरे पास कुछ थोड़े से फूल मखाने थे, इसके अंदर मैं ऐड कर रही ताकि आसानी के साथ ये ग्राइंड हो जाए। ये सारी मैंने चीज़ें पहले कुछ कर ली हैं तो कुछ अभी आपके सामने कर रही हूँ। 1-2 मिनट के अंदर ये इंशाल्लाह सारी चीज़ें बिल्कुल तैयार और रेडी हो जाएंगी। तो सेहत के लिए तो माशाल्लाह ये बहुत ही मुफीद है सारी चीज़ें। बकरा जो है ये गुर्दे और जिगर तमाम अमराज के लिए, जरियान, दमा, खांसी, ब्लड प्रेशर, नक्सीर वगैरह, ये इनके लिए बहुत ही मुफीद है। फूल मखाने तो जैसे गोश्त की ताकत होती है इस तरह इसके फूल मखाने की ताकत होती है। ये सारी माशाल्लाह चीज़ें ग्राइंड करके मैंने आपके सामने रखी हैं। कुछ खोपरा थोड़ा सा मैंने काट के रख लिया है डेकोरेट करने के लिए। बाकी मैंने चने के अंदर इसे बिल्कुल पिसा लिया, बारीक करा लिया मशीन से। तो ये गिरी बादाम, फूल मखाने, छोटी इलायची, ये सारी चीज़ें तो माशाल्लाह अभी ये मैं इसे जिसे मैंने बारीक कर रही थी अब इनको मैं भूनने लगी हूँ। ये मेरे पास वो जो फली टुकड़े थे कीकर के, ये कीकर के टुकड़ों के ये मैंने आटा बनाया हुआ था। अब इसे मैं बिल्कुल आसान तरीके से भूनूंगी और भूनने के बाद फिर इंशाल्लाह इसे मिक्स कर लेंगे बाकी चीज़ों के अंदर। भूनते भूनते तकरीबन इनका कलर भी चेंज हो जाता है और खुशबू भी बहुत प्यारी आनी शुरू हो जाती है जिस वक्त ये चीज़ें भून ली जाती हैं। तो माशाल्लाह देखो काफ़ी हद तक ये भून लिया मैंने इसे। तो अब ये मेरे पास है जो मैंने चने और ये पसवाई थी गिरी खोपरा इसके अंदर, क्योंकि वो जब मशीन के अंदर डालने से कहते हैं उसके अंदर ज़्यादा आयल होता है गिरी के अंदर, इसलिए उसे अलहदा नहीं करते। तो उसके अंदर चने के अंदर उन्होंने भी पीस कर दे दिए। ये जो मैंने अभी अभी आपके सामने टुकड़े थे तैयार किए ये भून कर, ये वो है। अब इसी तरह मैंने सारी चीज़ें ऐड करते जाना है और भूनते जाना है। अब ये मैंने 2 चम्मच घी का, देसी घी थे मेरे पास, ऐड किया। तो इसके अंदर सूंड को मैं तैयार कर रही हूँ। सूंड अभी इसी तरह भून लेंगे। भूनने के बाद इंशाल्लाह फिर इसे उसके अंदर मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह ये सारी चीज़ें सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। सूंड तो माशाल्लाह जिस तरह के हम बड़े शौक़ से अंडा वगैरह खाते हैं, और ये भी इसी तरह अगर ना भी अंडा खाएं तो ये सूंड वगैरह का हलवा बना के 1-2 चम्मच खा लें तो माशाल्लाह ये भी बहुत ही सेहत के लिए मुफीद है। ये मेरे पास है सौंफ जो मैंने मशीन से बिल्कुल तैयार करवाई थी। अब मैं घी को गर्म कर रही हूँ। इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ बखड़ा। तो इसे मैंने मशीन से बिल्कुल बारीक करवा लिया था। अब इसे घी के अंदर ऐड करके मैं इसे भूनूंगी अच्छे तरीके से। भूनने के बाद फिर इंशाल्लाह इसे भी इसके अंदर मिक्स करेंगे। ये आधा किलो था मेरे पास इसका जो वज़न था बखड़े का। तो बखड़ा भी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। कहते कि इसके नाक की हड्डी जो बड़ी होती है
ये भी माशाल्लाह सही हो जाती है। पथरी जिस्म के अंदर जो होती है, गुर्दों के अंदर मोटापापन, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अल्लाह ताला की रहमत से ये दूर हो जाती हैं। लेकिन हम लोगों ने ये चीज़ें खानी ही छोड़ दी हैं। खारदार दरख्त में ये फल तो लगता है लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, सेहत के लिए मुफीद बहुत है। तो माशाल्लाह अब इसे मैं भून रही हूँ। तभी भूनने के बाद इसे भी उसके अंदर ऐड कर देंगे। 1-2 मिनट तैयार करते लग जाते हैं, लेकिन ये सेहत के लिए माशाल्लाह बूढ़े बच्चे जवान ये सब सेहत के लिए खाएं तो बहुत ही मुफीद है, ताकत की सारी चीज़ें हैं। तो अब इसे मैं भून लिया, अभी मिक्स कर रही हूँ। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद फिर बाकी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं अभी बनाकर। ये सारी चीज़ें जो मैंने तैयार कर ली हैं आपके सामने, जो मैंने रखी हुई हैं। तो माशाल्लाह फिर मिक्स करेंगे इसको और मिक्स करके दिखाएंगे। तो ये जो पंजीरी है किस तरह बनाई जाती है, ये देखो मैं सारी चीज़ें अब इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ, ताकि फिर मैं जिस वक्त देसी घी है मेरे पास, उसे गर्म करूँगी तो फिर आसान हो जाएगा। उसके अंदर ये आटा जो है बनाया हुआ मिक्स करने वाला मिक्स कर रही हूँ, जिसे इसके अंदर ऐड करना आसान हो जाएगा। ये मेरे पास जो देसी घी है ये है 2 kg। 1 kg अलहदा था और 1 kg इसी टिफ़िन के अंदर है। तो अब इंशाल्लाह इसको गर्म करते हैं। बिल्कुल इसको गर्म करने के बाद फिर इसके अंदर बाकी जो चीनी और शक्कर होगी वो ऐड करेंगे। इसे मेल्ट करते हैं, तकरीबन 2-4 मिनट लग जाएंगे इसे मेल्ट करते हुए। तो आंच मैंने तेज़ कर दी ताकि ज़रा जल्दी हो जाए। तो फिर आंच को बिल्कुल दरमियानी कर लेंगे, मीडियम। तो आपने ये हमारी रेसिपी जो है माशाल्लाह हम बड़ी मेहनत और कोशिश से बनाकर आप तक लेके आते हैं। तो आपने ये वीडियो को ज़रूर देखना शुरू से लेकर एंड तक, और आपने कमेंट में हमें बताना भी है कि हमारी जो रेसिपी आज की आपको कैसी लगी है। तो ये मेरे पास चीनी है 2 kg, तो मैंने थोड़ी सी इसमें से बढ़ा लेनी है क्योंकि उधर मैंने शक्कर भी ऐड करनी है। इसके अंदर टोटल जो मैंने वज़न डालना है वो 2 kg डालना है, क्योंकि हाफ kg तो शक्कर है। तो ये 2 kg है मेरे पास चीनी, तो चीनी इसलिए मैंने बढ़ा लेनी है ताकि ज़्यादा ना हो जाए। ये मेरे पास शक्कर है, शक्कर मैंने ऐड कर दी। अब इसको अच्छे तरीके से मेल्ट करना है। तो पानी को थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करते हैं ताकि इसकी चाशनी अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। तो माशाल्लाह चाशनी बहुत ही प्यारी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब इसके अंदर जो मैंने चीज़ें मिक्स करके रखी हूँ वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो माशाल्लाह देखिए आप भी इसी तरह ट्राई करें और सेहत के लिए ये चीज़ें बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए तैयार करें और उनको तैयार करके दें, क्योंकि सर्दियों की ये सौगात है। ये सर्दियों में ज़्यादा ये पंजीरी खाई जाती है माशाल्लाह, शहरों में भी, और हम जैसे गांव में रहने वाले लोग भी तैयार करते हैं। ये सौगी है तो इसे भी माशाल्लाह मैंने ऐड कर दिया है। ये पिस्ता बादाम तो मैंने ग्राइंड करके रखे हुए थी सारी चीज़ें। तो ये है बादाम, ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ माशाल्लाह। तो ये है जो मैंने काट के रखी हुई थी घिरी खोपरा, सारी चीज़ें। ये है मेरे पास फूल मखाने और छोटी इलायची, इनको मैंने पहले भूनकर तैयार करके रखा हुआ था। अब इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे। आंच बिल्कुल मैंने हल्की कर दी है ताकि नीचे से ये लग ना जाए। तो रेसिपी माशाल्लाह हमारी कंप्लीट हो चुकी है। पाकिस्तान फूड टीवी ये चैनल माशाल्लाह आपने इसे ज़रूर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, और आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखनी, क्योंकि हम आपको ताकीद करते हैं। आप इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाकर आप तक लेके आते हैं। तो फिर आप ये ज़रूर देखें और शेयर करें, कमेंट भी करें। तो
ये आज की रेसिपी जो हमने आपको माशाल्लाह बनाकर दिखाई है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर वाचिंग।